बीजेपी नेता भूख हड़ताल पर अन्न जल त्याग कर 7 दिवसीय प्रदर्शन पर बैठे। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां बीजेपी नेता राकेश गुप्ता ने विधानसभा के सामने 26 जनवरी के दिन आत्मदाह करने की चेतावनी प्रशासन को दी थी। बीजेपी नेता ने बिजली विभाग के अधिकारियों की अभियंता पर फर्जी बिल भेजने और बार बार जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने बिजली बिल सुधार करने के लिए कई ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने का उन्होंने 26 जनवरी को विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का फैसला लिया और कई ज्ञापन सरकारी अधिकारियों से कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भेजा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते राकेश गुप्ता ने आत्मदाह का फैसला लिया था और इसका मुख्य कारण बीजेपी नेता ने अधिकारी अभियंता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिजली विभाग के खिलाफ फर्जी बिल भेजने के संबंध में भूख हड़ताल है। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये कि 31/3/2014 को संपूर्ण बिजली का बिल मैं जमा कर दिया था। तत्कालीन एसडीओ जितेंद्र कुमार राम ने जाकर के मेरे घर पे 2/4/2014 को मेरी बकाये पे लाइन काट दिए और मुझको चिट्ठी दे दिए। उसके बाद फाल्स बिल मीटर बंद था, 4 महीने तक लगातार वो मेरे बिल बेचते गए। 1 महीने में 5329 यूनिट उन्होंने भेजा है, जो वो कभी हो ही नहीं सकता। 5 KB का मेरा कनेक्शन है। 1 महीने में 2900 यूनिट चल ही नहीं सकता है मीटर में। 35,000 का वो बिल मुझको भेज दिए। उसके बाद लगातार मेरी सिफारिश मैं करता रहा, अधिकारियों की यहाँ दौड़ता धूपता रहा, भागता रहा, लेकिन अब तक मेरे को कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिक फाल्स बिल भेजता लगातार जाती रही। मेरे ऊपर 3 बार आरसी काटी गई है। इसकी शिकायत बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से किया? मैं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और मऊ तक मैं दौड़ चुका हूँ। सारे अधिकारियों और नेताओं से मैं कह चुका हूँ, चिट्ठी भी लिख चुका हूँ। लगातार चिट्ठी आ भी रही है कि आपका संशोधन होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये भूख हड़ताल है क्या? ये भूख हड़ताल है। ये अन्न और जल दोनों मैं त्याग दिया हूँ। सुबह 10 बजे से आज पहला दिन है मेरा। 7 दिवसीय का धरना ही है मेरा। भूख हड़ताल है, जो अगर इस बीच में मुझको कुछ हो जा रही है, जिसके जिम्मेदार ये खंड प्रथम के एक्सीएन सुबोध कुमार की होगी। इसके पहले भी आपने कई बार आत्मदाह की धमकी दी है और कई बार अपने गुहार लगाई है, कई बार कलेक्टर प्रदर्शन। आखिर में क्यों नहीं आपकी सुनवाई हो रही है? क्या आप भाजपा के कार्यकर्ता भी है, भाजपा के मंडल हैं, उसके बावजूद भी आपने ये सुनवाई, आपकी सरकार है, क्या कहेंगे इस पर? 4 जनवरी 2021 को मैंने ज्ञापन दिया माननीय जिलाधिकारी महोदय मुख्यमंत्री को। 11 तारीख को मुझको चिट्ठी जा रही है। दोनों के बीच में 4 जनवरी को मुझको 2,56,000 की बिल मिलती है और 11 जनवरी को उसी महीने में मुझको 1,37,000 की बिल मिलती है। 1 हफ्ता में उसका संशोधन होता है कुछ बिलों का। वो कौन से मानक से होता है ये मुझको नहीं पता। मैं मानक पूछने आया तो मुझको डांट करके कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। एक्सीएन सुबोध कुमार राम। क्या कहे? कुछ मांग है क्या उनका? अब ये नहीं मैं जानता हूँ उनका मांग क्या है। आखिर में क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आपकी, क्या वजह है? अब एक तो एक्सीएन सुबोध कुमार बताएंगे। ये सरकार को बदनाम करने की मंशा है। सरकार को बदनाम किया जाए। अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे हैं। क्या देखा है भाजपा सरकार में भाजपा को कार्यकर्ताओं को परेशानी किया जा रहा है? की जा रही है। बताएं सर। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल कुछ अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर आज 7 दिन का आपने उपवास रखा है और आपने धरना प्रदर्शन, इसके बाद भी अगर नहीं सुनवाई हो तब क्या करेंगे आप? इसके बाद उसके आगे की रणनीति बनेगी। लड़ाई जारी रहेगी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। यह बंद नहीं होगा जब तक मुझको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। बाहर कोई मिस्टर राकेश गुप्ता हैं जो भाजपा करता है, उनका बिल का मामला है जो कई दिन से चला। कई बार उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, आत्मदाह की घोषणा भी की है। क्या कहेंगे इसके बाद? आखिर में क्या है? बिल इनका सही है, कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने बिल के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन जो है छूट में उन्होंने कटवाया भी है जी। हाँ, बिल में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि बकाये पे आरसी गई थी और आरसी का पैसा स्लॉट में जमा किए 40,000 5,000 करके। वो पूरा चेक हो गया, जो भी उनका डिडक्शन है वो हो चुका है। अब वो एक बिल एकदम करेक्ट है। उसमें दोबारा भी मेरे पास 5 दिन पहले आए थे, तो सारे लोगों को बुला करके, जो हमारे यहाँ बिल क्लर्क है, राजस्व विभाग है,
उनका पुनः हम लोग देखे, उसमें कोई उनकी क्वेरी भी थी कि ये नहीं कटा, वो भी कटा हुआ है, डिडक्शन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल उनकी सही है। अब उनको छूट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो करा चुके हैं। अब उनको 76 या 77 हज़ार जमा करना है, उसके बाद वो जनवरी तक बिल जो है जीरो हो सकता है, अगर वो कराते हैं 28 तक लास्ट डेट है। मेरा कहना है कि बार बार आरोप लग रहा है कि बार बार बिल सही हुआ उसका फिर फॉल्स बिल आने लगे हैं। जी नहीं, मीटर रीडिंग के आधार पे उनकी बिल बनाई गई थी। आज से 2 साल पहले मेरे पास आए थे, सितंबर 2018 में। इन्होंने कहा था कि बिल विवादित है, हमारा सही कर दीजिए। तो हमने उनका उसी 2014 से जीरो मानते हुए, बेस पॉइंट जीरो मानते हुए 2018 में सितंबर में रीडिंग करवाई, और ज्वाइंट रीडिंग हुई, जेई की रिपोर्ट आई रीडिंग पे, उस रीडिंग पे मैंने बनाई, और जो अमाउंट बना उन्होंने जमा नहीं किया, उसके अगेंस्ट आरसी गई। आरसी के अगेंस्ट ये 40,000, 10,000, 15,000 करके उन्होंने जमा किया। उनका ये कहना है कि वो डिडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कलेक्शन अमीन लेता है, वही लेकर के हमारे डिपार्टमेंट में कटवाता है। तो सारी रसीद उन्होंने जो दिया है वो सब पुनः चेक हो गया, सारी रसीद डिडक्ट हो चुका है। डिडक्शन के बाद उनका 1,33,000 की बिल थी, 1,33,000 में 24 या 25,000 की छूट थी, 1,09,000 उनको जमा करना था। तो 1,09,000 में 33,000 जमा कर चुके रजिस्ट्रेशन अमाउंट। अब जो 75,000 बचा वो 28 तक जमा होना है, अन्यथा की स्थिति में वो फॉरफिट हो जाएगा। दूसरा है कि 14 में वो विद्युत चोरी में विजिलेंस द्वारा पकड़े गए थे, FIR दर्ज है उन पर, 1,20,000 उन पर दर्ज है, वो असेसमेंट 1,20,000 प्लस ये पैसा दोनों मिला के उन पर बाकी है, ये उनको जमा करना है। और हम लोग बार बार चेक कर चुके, हमारे अंदर में राजस्व विभाग है, उनसे मैंने चेक करवाया, DM साहब के यहाँ से भी चेक हुआ, सब चेक करने के बाद हुआ है। हम अपने डिपार्टमेंट को भी लिखे, बिल में कोई भी 1 रुपये की त्रुटि नहीं है, और हम लोग त्रुटि होने भी नहीं देते हैं। इन्हीं के नहीं है, हमारे यहाँ 65,000 कंज्यूमर है, 65,000 कंज्यूमर में हम लोग यहाँ बैठ करके यही करते हैं, क्योंकि सारा चीज़ बिलिंग कॉन्ट्रैक्ट पे है, बिलिंग कॉन्ट्रैक्ट पे है हमारा। तो जो बिल अगर गलत बना, होल्ड हो जाता है, उसको हम सही करने के बाद ही देते हैं। ये आकारण उनका बैठना है, इसको हम नहीं मानते हैं सही चीज़। देखा इस पे क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, आकारण है, यूजलेस है। जब बिल में कोई त्रुटि रहेगी तभी तो हम, त्रुटि होगा, कोई आदमी प्रेशराइज करेगा हमको, जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कर देता हूँ। लेकिन अगर आपका प्रेशराइज करके हम बिल को, सही बिल को कम नहीं कर सकते, वो मेरे पावर में है ही नहीं।